अस्सलामुअलैकुम आइसुशमिना फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अगर हम भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ साथ भारत में तो जो मकबूल हैं सो हैं। भारत में उनका एक नाम है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तानी फैंस जो हैं उनको भी नहीं भूलते हैं। लेकिन अब इन्हीं सिंगर के हवाले से एक बात की जा रही है कि क्या इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इनकी वो वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें इनके बैकग्राउंड में नात चल रही है और नात शरीफ का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने वो वीडियो पोस्ट की है। और उसमें वो किस मकाम पर मौजूद है जिस पर लोग बहुत ज़्यादा तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं कि इतने बड़े सिंगर क्या इन्होंने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया है। तो बताऊंगी आपको आज की वीडियो में कि असल मामला क्या है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दिलजीत दोसांझ की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। एक तो जब उन्होंने हानिया आमिर को स्टेज पर बुला लिया, उसके बाद एक पाकिस्तानी फ़ैन के साथ उन्होंने उसको गिफ्ट भी दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। इसके अलावा वो अपने पाकिस्तानी फैंस जो हैं उनका दिल हमेशा जीतते रहते हैं। बहुत ही नफीस किस्म की पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, गुलकार हैं। इंडिया में भारतीय जो पंजाबी फिल्म्स हैं उसके अंदर म्यूजिक देते हैं और गाना गाते हैं। आपको अक्सर आपने इनको देखा होगा। हर दिल के पसंदीदा शख्सियत है ये। दिलजीत दोसांझ की बात कर रही हूँ। तो जनाब हाल ही में इन्होंने अगर बात करें दुबई में अबू धाबी की, तो वहाँ पर इन्होंने शेख ज़ैद मस्जिद जो है उसका दौरा किया है। ये वहाँ पर जाते हैं और इनका वेलकम करने के लिए भी वहाँ पर एक जो अरबी हैं वो मौजूद होते हैं, वो इनको वहाँ पर लेकर जाते हैं। पूरे मस्जिद का ये विज़िट करते हैं, पूरे मस्जिद का ये दौरा करते हैं। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ पर जिस तरीके से उसको सजाया गया है उसके बारे में ये तमाम तर वीडियोस, डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको देखते हैं। पूरा मस्जिद का जो डिज़ाइन है घूम कर सारा ये देखते हैं और उसके बाद ये वापस आते हैं। तो जितने भी बाहर इनके फैंस खड़े होते हैं उनके साथ सेल्फियां बनाते हैं। फिर उसके बाद उस शख्स का जिसने इनको दावत दी शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। साथ ही वो जनाब ये वीडियो अपने अकाउंट से, अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते हैं, जिसमें पीछे नात शरीफ लगी होती है। और ये मस्जिद का अपना ये जो दौरा है, ये खूबसूरत दौरा जो है, ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर कई लाख लोगों ने देख ली। लोग इस तजस्सुस में हो गए कि क्या ऐसा मामला है। इससे पहले अगर हनी सिंह की बात करें तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी थी जिस पर बहुत सारी बातें हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं अपने ट्रैक से उतर गया था, फिर मैं मुस्लिम उल्मा से मिला और फिर उसके बाद मेरा इस्लाम को जब मैंने जाना तो फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में जब बात की थी ना, तो उससे वाज़िया मतलब उन्होंने खुल के नहीं बताया, लेकिन उससे ये साफ तौर पर जाहिर था कि वो इस्लाम के काफ़ी करीब है। हनी सिंह की ये बातें सुनकर बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बहुत जल्द इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन इससे क्योंकि उनका जो करियर है वो तबाह हो सकता है। इस वजह से वो, क्योंकि इंडियन है और आपको पता है इंडियंस तो इस मामले में छोड़ेंगे नहीं उनको, तो शायद वो इस बात को छुपा रहे हैं। लेकिन अंदर से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हनी सिंह जो हैं वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और अब आपने देखा भी है कि हनी सिंह बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम भी कर रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं और पाकिस्तान आने के हवाले से काफ़ी उनके क्लोज भी हैं। पिछले दिनों हनी सिंह ने हमारे जो वो एक गाना बिस्मिल्लाह करा वो भी गाया है। इसके अलावा भी मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और पाकिस्तानी तमाम सिंगर्स के नाम लेते रहते हैं। इससे जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज है। और आपको ये भी बताऊंगी कि अब दिलजीत दोसांझ की बात करें तो बिल्कुल हनी सिंह वाले ट्रैक पर ये भी चल रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जनाब इनका मस्जिद का दौरा, फिर उसके साथ ये नात शरीफ का इस्तेमाल जो है, इसने तमाम तर लोगों को शक में डाल दिया है कि जनाब आखिर मामला क्या है। खैर मामला तो खुलकर सामने नहीं आ सका, मैंने आपको वो बताया जो लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप क्या समझते हैं? जो भी समझते हैं आइए कमेंट बॉक्स पे और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।